नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है लगातार। दिन प्रतिदिन वो वक्त नजदीक आता जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता छीन ली जाएगी। दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और अरविंद केजरीवाल अपनी इस स्थिति को पूरी दिल्ली के अंदर समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समझने के बाद अरविंद केजरीवाल आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि 10 साल के अंदर जो दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुए और दिल्ली को जो नर्क बनाकर रख दिया, उसका बदला दिल्ली की जनता उनसे जरूर लेगी। अब इससे बचाव कैसे किया जाए? सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो प्रशांत किशोर हैं उनकी कंपनी आईपैक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। पूरी दिल्ली के अंदर चुनावी मैनेजमेंट अब प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक संभालेगी, एक बड़ी बात। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जितने ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल सकते हैं बोला जाए, झूठ बोलकर मीडिया में लगातार बने रहा जाए और अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें बोले जिनका कोई अस्तित्व होता नहीं है। तीसरी बात कि अरविंद केजरीवाल आखिर झूठ बोले कहां से कि उन्हें हाइप मिले, तो इसके लिए विधानसभा का यह अंतिम सत्र, केजरीवाल की जीवन का यह अंतिम सत्र जो विधानसभा सत्र है वो बुला लिया गया है और अरविंद केजरीवाल अब उसमें लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, जिसका जनता के फायदे से या जनता के कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल अपनी झूठ की बुनियाद पर किस तरीके से अपनी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हालांकि अरविंद केजरीवाल की पूरी जो आम आदमी पार्टी की बुनियाद ही है वो तो पूरी खड़ी ही झूठ पर है, झूठ बोल बोल कर यहां तक पहुंचे। लेकिन उन्हें लगता है कि दिल्ली की जनता उनके इस झूठ से फिर बहक जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बाकायदा आजमा लिया दिल्ली की जनता ने। तो आप ये सोचिए, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के अंदर एक बार फिर से झूठ बोल बोलकर बड़ा हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करते नजर आए और हमलावर होते दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब ये बताना चाहते एक बड़ा सफेद झूठ, जिस केजरीवाल ने आज तक ना हुई बात को भी मीडिया में उछाला है। अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंदर खड़े होकर कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पर दबाव डाला था कि दिल्ली की जो बिजली व्यवस्था है उसे अडानी की कंपनी को सौंप दिया जाए। आपको ऐसा लगता है कि सेंटर ने उनसे कहा होगा? कितना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल, तुम जैसा झूठा आदमी कभी जिंदगी में, हमें नहीं लगता कि इस दुनिया में, इस जमाने के अंदर अगर कलयुग में सबसे ज्यादा कट्टर झूठे का अवार्ड दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल उसके लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट होंगे। मतलब कह रहे हैं क्या, इससे क्या है, मतलब कह रहे हैं कि मुझ पर यह दबाव डाला गया कि जो बिजली कॉन्ट्रैक्ट है वो अंबानी से छीनकर अडानी को दे दें। तो अभी तक तो कहानी ये थी कि अडानी और अंबानी दोनों एक थे और उधर आपके इंडी गठबंधन के जो युवराज हैं यानी कि राहुल गांधी, वो तो खुद अंबानी अडानी की बात करते हैं। तो ऐसे में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कहे? और अगर कहा भी होगा, मान लीजिए 1% बात मान लेते कि आपसे कहा ही होगा, दबाव डाला होगा, लेकिन आप इतने दिन बाद क्यों बता रहे हैं? आप जेल रहे आए, कहीं भी रहे आए, आपके मुंह से तब ये बात नहीं निकली, तब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा। अब चुनावी माहौल को गरमाने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का सफेद झूठ बोल रहे हैं, सचमुच ये अपने आप में दर्शाता है कि केजरीवाल एंड कंपनी कितनी झूठी है। वहीं जिस तरीके से अपने निजी फायदे के लिए, चुनावी प्रचार के लिए विधानसभा सत्र का इस्तेमाल करोड़ों रुपए फूंक कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। एक बार सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने आज
दिल्ली विधानसभा के अंदर क्या कुछ कहा और किस तरीके से दिल्ली की जनता से झूठ बोला, सुनिए जरा एक बार। 2021 में 2.83 रुपए यूनिट बिजली थी, अडानी देता था। 2022 में ये बढ़ा के 8.83 रुपए कर दी, 4 गुना बिजली के रेट कर दिए मात्र 1 साल में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी इनके साथ मिली हुई है। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था, ये खुलासा होने के बाद, कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। मैं आज बीजेपी वालों को चैलेंज करके बोलता हूं, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं दोगे। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय। और आखिर में मैं इनका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहा हूं, 2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। आपने सुना होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी को जिस तरीके से धमकी दी है या दिल्ली की जनता को धमकाने की कोशिश की है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर पंजाब नशे की लत और नशे की सप्लाई के लिए सबसे बड़ा स्टेट है। उड़ता पंजाब तो आपने देखी ही होगी, लेकिन क्योंकि अब वहां पर अरविंद केजरीवाल की भगवंत मान वाली सरकार है, तो अब वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा प्रदेश पंजाब हो गया है। यानी कट्टरता का एक और सर्टिफिकेट केजरीवाल ने भगवंत मान को और खुद को बना के रख लिया है। तो वो आज कह रहे थे कि गुजरात में बहुत ज्यादा नशा बढ़ रहा है, पंजाब बहुत अच्छा स्टेट हो गया, पंजाब में कोई नशा नहीं। जबकि स्थिति यह है कि आपको अगर याद हो तो जो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले मनजिंदर सिंह सिरसा ने कुछ वीडियो डाले थे जो विदेशों की तर्ज पर खड़े भी नहीं हो रहे थे, जिस तरीके से वो एक जॉम्बीज की तरह लग रहे थे, ये नशेड़ी किस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल उस पंजाब को आज स्वर्ग बताने की बात करने लगे हैं। ये सब जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के अंदर लार्ज स्केल पर वोट काटने का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि हमने आपको ये वीडियो बनाकर भी डाला था कि बंगाल और झारखंड की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को वोटर बना दिया जाए, और अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे लोगों को वोटर बना भी दिया था। बहुत समय से अरविंद केजरीवाल के लोग जो है चुपके चुपके से यही काम कर रहे थे कि उन्होंने बांग्लादेशी और अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर वोटर बना दिया था, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दिए थे। तो अब ये जब पकड़े जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को के पेट में अब इससे भी दर्द हो रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल किस तरीके से राजनीतिक दिल्ली विधानसभा के एक बड़े सत्र का इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए
चमकाने के लिए नहीं, अब कहा जाएगा बचाने के लिए। जिस तरीके से वो बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता को ये समझना होगा कि ये झूठा फिर से वापस आ गया है, यानी कि झूठा बैक, झूठा इज बैक। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो झूठा है, अब जिस तरीके से चुनाव के अंदर गोली और गाली की एंट्री होती जा रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। तो आप सोचिए आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर बहुत हलचल आपको दिखाई देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।